तो बच्चों तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक भिन्न इस प्रकार है, यदि इसके अंश को 3 से गुना किया जाए और हर से 3 घटाया जाए तो यह 18/11 बन जाती है, परंतु इसके अंश में 8 की वृद्धि की जाए और हर को दुगुना कर दिया जाए तो वह 2/5 हो जाती है। हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो क्या बोला गया है प्रश्न में, हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना अभिष्ट भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, तो यहाँ से हमें वह अभिष्ट भिन्न क्या प्राप्त होगा, तो अंश बटा हर। तो अंश हम लोगों ने मान रखा है x बटे हर अर्थात y मान रखा है, तो x बटे y हमें अभिष्ट भिन्न प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कहा गया है अंश को 3 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अंश को 3 से गुना करते हैं अर्थात x को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुनी x बटे, बच्चों देखो यहाँ पर हर से 3 घटाया जाता है तो हमें भिन्न 18/11 प्राप्त होता है। तो हर क्या है, तो y में से हम क्या कर रहे हैं, 3 घटा देते हैं। तो बच्चों हमें भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है, तो 18/11। अब बच्चों यहाँ से हम त्रिय गुना करेंगे तो इससे पहले यहाँ पर 3 छक 18 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11x बराबर 6y माइनस 6 तिया 18। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो गया 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है, तो यदि अंश में 8 की वृद्धि की जाए और हर को दुगुना कर दिया जाए तो हमें भिन्न 2/5 प्राप्त होता है। हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चों हर को दुगुना कर रहे हैं अर्थात 2 गुनी y हो जाएगा और अंश को बच्चों 8 से वृद्धि करते हैं अर्थात x प्लस 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये भिन्न हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो 2/y। तो यहाँ से बच्चों देखो हम त्रिय गुना करेंगे तो 5x प्लस 8 बचे 40 बराबर 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर माइनस 40। ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखेंगे तो बच्चों ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसे हल करने के लिए बच्चों हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि से हम जानते हैं कि हम किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उसे विलुप्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम y के चरों को विलुप्त करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 को हमें क्या करना होगा, तो 2 से गुना करना होगा। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर हम घटाएंगे समीकरण 2 को 3 से गुना करके। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। अब यहाँ पर बच्चों देखो समीकरण 1 को 2 से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 11 दूनी 22x माइनस 6 दूनी 12y बराबर माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, अब समीकरण 2 को हम 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15x माइनस 4 तिया 12y बराबर यहाँ पर माइनस 4 तिया 12 अर्थात 120। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 12y से प्लस 12y कट जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 22 में से हम 15 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7x बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 120 में से हम 36 घटाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो देखो 84। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 84 बटे में 7 से विभाजित करेंगे 7 का 7 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, 12।
अब जो y का मान हमें याद करना है तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, तो 11x माइनस 6y बराबर क्या है, -18। तो यहाँ से बच्चों 11 गुनी x का मान 12 माइनस 6y बराबर -18। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 का 2 हाथ में 2, ठीक है। फिर 11 एक 11 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 13, तो 132। फिर यहाँ पर -18 इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6y। तो यहाँ से 8 + 2 10, हाथ में 1 तो 3 और 1 4, 1 5 और यहाँ पर 1 तो 150 बराबर 6y। तो यहाँ से y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 150/6। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 3 बच गए तो 6 5 30। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 25। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो हमें x तथा y का दोनों के मान प्राप्त हो गए, तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। तो x का मान हमें ने क्या ज्ञात कर रखा है, तो देखो यहाँ पर 12, तो 12/y का मान 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात अभिष्ट भिन्न हमें प्राप्त हो गया 12/25। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।